त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे हर हर हर। आज हम पढ़ेंगे 39वां अध्याय। 39वें अध्याय से पहले हमने 2 अध्यायों में पढ़ा। राजा चित्रसेन द्वारा ऋक्षशृंग का वध होने के वजह से वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे और उसी पश्चाताप से विभल होकर ऋक्षशृंग को उनके माता पिता की कुटी में लेकर गए और चित्रसेन को जब इस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे से निष्पाप यह पाप हो गया, तभी ऋषि ने कहा, हे राजन, हमें तुम शूलभेद तीर्थ नामक महाभाग में हमारा सिद्धि कार्य हेतु हमें वहाँ हमारी अस्थियों का विसर्जन कर दो। और वो उनकी अस्थियों का शूलभेद तीर्थ में विसर्जन किया और जब उन्हें मुक्ति मिल गई और वो दीर्घ तपा सपरिवार महर्षि स्वर्गलोक को चले गए और उन चित्रसेन को आशीर्वाद दिया। और तभी उसके बाद 39वां अध्याय आगे सुनते हैं। काशीराज का मोक्ष वर्णन। उत्तानपाद ने प्रश्न किया, राजा चित्रसेन ने शूलभेद तीर्थ के महात्म को जानकर क्या किया, कहाँ निवास किया तथा क्या भोजन किया। श्री शंकर जी ने कहा, वह राजा चित्रसेन भृगुतुंग पर्वत पर चढ़कर ईशान कोण के कुंड में बहुत बड़ा तप किया। ब्रह्मा, श्री विष्णु, शंकर आदि सब देवों का हृदय से ध्यान कर जब ऊपर से नीचे छलांग लगाया, तब श्री शंकर ने राजा को हाथ से ले रोक कर कहा, चित्रसेन, असमय तुम्हारा प्राण त्यागना उचित नहीं है। आज तुम भी युवक हो, तुम्हारी उम्र शेष है, तुम अभी वापस जाओ। संसारिक सुखों को भोगते हुए इंद्र के समान निष्कंटक राज्य करो। चित्रसेन ने कहा, देव, मेरी राज्य की कामना नहीं है। मैं पुत्रों, बांधवों, स्त्री, खजाना, हाथी, घोड़े आदि सब कुछ नहीं चाहता। हे देव, हे महादेव, आप मुझे छोड़ दें, रुकावट मत पैदा करें। महेश्वर, आपकी कृपा से आज मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। श्री शंकर जी ने कहा, जिसके आगे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हो, उसे स्वर्ग से क्या प्रयोजन है? वह वहां जाकर भी क्या करेगा? हम तीनों ही देव प्रसन्न हैं, उत्तम वर मांग लो। राजन, तुम जो चाहते हो वह मांग लो। यह मैं सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं करना। चित्रसेन ने कहा, यदि मुझ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव प्रसन्न हैं, तो आज से लेकर आप लोग सदा ही यहाँ स्थिर रहें। जिस प्रकार गया क्षेत्र में आप लोगों के ने पुण्य स्थल बना दिया है, उसी प्रकार इस शूलभेद क्षेत्र को भी परम पवित्र बना दे। जहाँ जहाँ आप लोगों का निवास हो, वहाँ वहाँ मैं स्थित रहूँ और संपूर्ण गणों में मुझे स्वामित्व प्राप्त हो। श्री शंकर जी ने कहा, राजन, आज से शूलभेद तीर्थ में हम रहेंगे। निश्चय ही तीनों कला द्वारा तीनों देव सूक्ष्म कला से यहाँ निवास करेंगे। आप निश्चय ही नंदी नामक गणाधीश होंगे। मेरे समीप आपकी प्रथम पूजा होगी। तुम्हारे द्वारा हड्डियों के फेंकने से जहाँ दीर्घ तपा मुनि कुटुंब सहित विमान पर स्थित हो स्वर्ग गए, तुम वैसा ही करो। हे राजन, इस तरह तीनों देव चित्रसेन को वर प्रदान कर कुल के ऊपर दक्षिण भाग में स्थित हो गए। लोग परस्पर ऐसा कहते हैं कि यह तीर्थ बहुत श्रेष्ठ है। जैसे गण क्षेत्र परम पुण्य रूप कहा जाता है, वैसे ही नर्मदा के तट पर शूलभेद तीर्थ अति पुण्य है क्षेत्र है, इसमें संशय नहीं। श्री शंकर जी ने कहा, यह तीर्थ गया क्षेत्र के समान ही पुण्य तीर्थ है। यहाँ एक बार पिंडदान और जलदान से ही मनुष्य निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, एक गया क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण तीर्थ शूलभेद तीर्थ की 16वीं कला की तुलना में नहीं है। उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 10 हस्त परिमित कुंड है। ईशान कोण में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 21 हाथ वाला कुंड है। यहाँ दान नहीं दे पाते।
भगवान विष्णु वहाँ पिता के रूप में है, ब्रह्मा पितामह रूप में और रुद्र रूप में प्रपितामह स्थित हुए। इस प्रकार तीनों पुरुष यहाँ स्थित है। हमारे पुत्र पौत्र आदि सब इस तीर्थ को देखेंगे और कब तारेंगे। राजन, इस प्रकार से पितर पुत्रों की प्रतीक्षा करते हैं। मनुष्य शूलभेद तीर्थ में स्नान कर तथा एक बार भी शंकर जी का दर्शन करके फिर 7 जन्म तक पुत्र निर्धन या रोगी नहीं होगा। पिता के पक्ष की 21 पीढ़ियों को और मातृकुल की 21 पीढ़ियों को, स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों को यह ताड़ देता है। राजन, शूलभेद वन में यदि कोई शाक, मूल, फल या अन्य उत्तम फल हो तो क्या कहना। उससे एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देने पर करोड़ों ब्राह्मण को भोजन संपन्न हो जाता है। जो भक्त पुरुष 5 स्थानों में श्राद्ध करता है, भोजन संपन्न करा हो जाता है। जो भक्त 5 स्थानों पर श्राद्ध कराता है, प्रेत भूत रूपी संपूर्ण कुलों को भी उद्धार कर देता है। श्रद्धा पूर्वक पितरों निमित्त दान आदि करने वाला पुरुष जहाँ शंकर जी का वास है वहाँ ही निवास करता है। जो पुण्य आत्मा की हत्या करने वाले, गौ ब्राह्मण को मारने वाले, दाढ़ वाले जीव, सिंह व्याघ्रादि के द्वारा जल में डूब जाने पर या बिजली गिरने से मर जाने पर या जिनका अग्नि संस्कार अशौच और मृतक दाह नहीं होता, उस तीर्थ में इन पुरुषों के निमित्त जो पुरुष भक्ति से श्राद्ध करता है उन्हें अवश्य ही एक युग पर्यंत के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसमें संशय नहीं। अज्ञान से अथवा जो पाप बल भाव से हो गया, राजन, वह पुरुष स्नान मात्र से उस संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार धोबी से धोया गया वस्त्र शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पापी पुरुष तीर्थ में स्नान कर निर्मल हो जाता है। जो पुरुष इस तीर्थ में विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करता है, नित्य ही श्री शंकर जी का ध्यान करते हुए संन्यास की दीक्षा का पालन करता है, वर परमा पद को प्राप्त करता है। वह पुरुष इच्छानुसार शिवलोक में विहार करने के अनंतर उत्तम कुल में उत्पन्न होकर देव वेदांगों का ज्ञाता होता है। वह परम सुंदर और सौभाग्यशाली, सब रोगों से रहित, धर्माचरण से युक्त होकर राजा अथवा राजपुत्र होता है। राजन, तुमसे मैंने इस तीर्थ के फल को बताया। मनुष्य जिसे सुनकर सब पापों से निश्चय छूट जाता है, वह पुरुष इस आख्यान का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आदि को आगे कर सुनाता है और श्राद्ध अथवा देव मंदिर में पर्व पर अमावस्या व पूर्णमासी में पड़ता है। उस पर देवगण और पितृगणों के साथ मनुष्य भी प्रसन्न होते हैं। इसका पाठ करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष तीर्थ के महात्म को लिख कर ब्राह्मणों को देता है, वह पुरुष अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करने वाला होकर इष्ट फल प्राप्त करता है और बहुत काल पर्यंत वह रुद्र लोक में निवास करता है। नर्मदे हर।